देख रहा हूँ यहाँ जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, जो पोटेंशियल है, तो मैं क्षेत्रीय प्रमुख को ये सलाह दिया हूँ। अब महीना में इस तरह का 2 कार्यक्रम करिए। जनमानस के हिसाब से हम लोग सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा आप समझिए। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, यहाँ विकास की भी बहुत गुंजाइश है और हमें उस विकास के ऊपर अग्रसर होना है और ताकि आर्थिक प्रगति हो सके इस क्षेत्र का भी और लोगों का भी। जब पूरे हिंदुस्तान में एक भी इंडियन बैंक नहीं था 1911 में, और पहला बैंक है स्वदेशी बैंक, जिसका स्थापना 1911 में हुई थी, आज़ादी से पहले। आप समझ लीजिए कि उस जिस परिस्थिति में अंग्रेज के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, खड़ा नहीं होता था, वैसे स्थिति में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे। ये कितना गर्व का बात है। नवादा के सेंट्रल बैंक में बहुउद्देशीय अभियान की शुरुआत की गई है, जहां इस अभियान में केंद्रीय कार्यालय मुंबई से पहुंचे सुकेश कुमार झा के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं कार्यक्रम में तमाम लोग उपस्थित भी हुए हैं, जहां उद्घाटन के दौरान बताया गया कि 28 लोगों को लगभग 24 करोड़ रुपया का जो लोन है वो दिया गया। व्यवसायी लोगों को भी लोन दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ पर करने वाले जो व्यवसायी है, छोटे से लेकर बड़े व्यवसायी, उन लोगों को जो भी सहयोग होता है बैंक के द्वारा, हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर जो व्यवसायी करने वाले लोग हैं काफी बड़े तादाद में, और यहाँ पर बेहतर बिजनेस भी नवादा में हो रहा है। वहीं इधर जो है क्षेत्रीय प्रबंधक अंशु झा जो है, उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ के दौरान उन्होंने कहा कि आज के दिन नवादा के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज नवादा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विशेष तौर पर लोन देने का काम किया गया है, जहां केंद्रीय कार्यालय के उप प्रबंधक भी यहां पर पहुंचे हैं, उनका भी आगमन हुआ है। देखिए, पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कुछ कार्यक्रम हुआ, लोगों को लोन दिया गया, लोगों को विस्तार से सेंट्रल बैंक के बारे में बताया गया, और जो लोगों को लोन दिया गया उन लोगों के द्वारा क्या कहा गया, और जो बॉम्बे से चल के नवादा पहुंचे इनके द्वारा क्या कहा गया, इन लोगों की पूरी बातों को आप हमारे यहाँ एक सेंट मुद्रा लोन है। तो सेंट मुद्रा लोन में हम लोग 3 तरह के लोन देते हैं। जो खोंचा वाले छोटे छोटे जो रोड पे रेडी लगाते हैं उसके लिए 50,000 तक के लोन है, जिसको शिशु बोलते हैं, और 50,000 से ज़्यादा और 5 लाख तक किशोर लोन बोलते हैं मुद्रा में ही, और 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक तरुण बोलते हैं। लेकिन अभी हमारे बैंक ने उस 10 लाख को बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, जिसका कि सिविल रिकॉर्ड अच्छा है, तो उसको 20 लाख तक भी मुद्रा लोन हम देते हैं। और आज भी 6 लाख का मुद्रा लोन हमने अभी दिया है इस कार्यक्रम में। आगामी योजना मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर जो मैं लोगों का उत्साह देख रहा हूँ, यहाँ जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, जो पोटेंशियल है, तो मैं क्षेत्रीय प्रमुख को ये सलाह दिया हूँ। अब महीना में इस तरह का 2 कार्यक्रम करिए यहाँ, ताकि लोगों को जो है कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ये प्रथम स्वदेशी बैंक है भारतवर्ष का, इससे सब लोग जुड़े। और इस सबसे मेरा फोकस रहेगा टर्न अराउंड टाइम, कि लोन में कागज देने के बाद ज़्यादा दौड़ाया न जाए लोगों को। इसके लिए स्टाफ भी आप थोड़ा डिप्यूट करिए, यहाँ नया स्टाफ भी दीजिए, और तेज़ी से काम हो। टाइम जो है, जिनको आपने लोन दिया उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? उनसे ये रखते हैं कि ये इसको ऋण समझें और इसका यूटिलाइज इस ढंग से करें कि इनका ब्याज भी चुकाना है और उनका सिविल रिकॉर्ड भी ख़राब नहीं हो, कि भविष्य में फिर उनके बाल बच्चे पर नहीं आ जाए, उनको लोन पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन नहीं मिले। तो इस तरह की बातें भी मैं आज ग्राहकों से बहुत चर्चा विस्तृत सुबह में यहाँ आके किया हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुकेश कुमार झा है, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ और पदस्थापित हूँ केंद्रीय कार्यालय मुंबई नरीमन पॉइंट पे। तो वहाँ से मैं गार्जियन डीजीएम के रूप में आज यहाँ पधारा हूँ। कितना लोन बताया सर आज 23 करोड़ 49 लाख। सबसे पहले तो मैं नवादा के सभी ग्राहक का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनका धन्यवाद देती हूँ। यहाँ के जो शाखा प्रबंधक हैं, नवादा क्षेत्र में हमारी 3 शाखाएं हैं। एक हमारा नवादा मेन ब्रांच, दूसरा केएलएस कॉलेज और एक तीसरा उड़ानपुर शाखा। तो इन तीनों शाखा प्रबंधक अपने अपने ग्राहकों को ऋण बांटे हैं। इन्होंने बहुउद्देशीय कैंप लगाया और कैंप अच्छी तरह पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। हमारे गार्जियन डीजीएम सर का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर है और इन्होंने जो हमें निर्देश निर्गत किए हैं उसका अक्षरशः अनुपालन हम करेंगे। और ये जब से मेरी पोस्टिंग हुई है, यहाँ से नवादा आना मेरा 5वां छठा विजिट जरूर था,
तो यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर व्यवसाय करने की ललक है, उत्साह है। और यहाँ हमने देखा कि छोटे छोटे काफ़ी बैंक्स खुल गए हैं, बड़े छोटे मिला के। तो लोग एक विश्वास के साथ सेंट्रल बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हमको उस विश्वास को वापस और सुदृढ़ करना है और उनको बढ़ाना है, और कभी भी उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसका मुझे इंश्योर करना है। और इसी उद्देश्य के साथ हम सेंट्रल बैंक को इस नवादा क्षेत्र में और आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या लग रहा है नवादा का मार्केट आपको कुछ समझ में आया है कि ठीक ठाक है, औसतन है, चल रहा है किसी प्रकार बैंक यहाँ? नवादा में बिजनेस बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मतलब यूँ कहें कि हम लोग जब आते हैं तो पूरी भीड़ में घुस के आते हैं, तो यहाँ जनमानस के हिसाब से हम लोग सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा आप समझिए। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, यहाँ विकास की भी बहुत गुंजाइश है, और हमें उस विकास के ऊपर अग्रसर होना है, और ताकि आर्थिक प्रगति हो सके इस क्षेत्र का भी और लोगों का भी। लोगों से अपेक्षा क्या है? लोग जो ऋण लिए हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि जैसा सर ने कहा कि ऋण को ऋण समझें, अपना भी आप कमाएं, और जो निर्धारित ब्याज है और EMI जो बनती है उसको समय पे आप चुका दें, ताकि आप और ज़्यादा ऋण लेने के लिए आगे उसके लिए एलिजिबल हो। धन्यवाद। कुछ नहीं है। हाँ। आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उस समय स्थापित किया गया था जब पूरे हिंदुस्तान में एक भी इंडियन बैंक नहीं था, 1911 में। और पहला बैंक है स्वदेशी बैंक, जिसका स्थापना 1911 में हुई थी, आज़ादी से पहले। आप समझ लीजिए कि उस जिस परिस्थिति में अंग्रेज के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, खड़ा नहीं होता था, वैसे स्थिति में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे। ये कितना गर्व का बात है। ये आयोजन मतलब जो ऋण वितरण किया जा रहा है बैंक के द्वारा, इसको आप किस रूप में लेते हैं? ये बहुत ही अच्छा कदम है। पहले ऋण के लिए लोग भटकता था, आज ऋण देने के लिए साहब लोग भटक रहे हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है, इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं बॉम्बे से आकर के यहाँ किया। आज एक कहानी बताते हैं। हम सुबह में बैडमिंटन जब खेलने गए, एक लड़का बोला हमको हाउसिंग ले लेना है, तो बोले चलो। हम बोले कि आज मीटिंग है, चलो। आया, बस बैठे, 5 मिनट भी नहीं लगा, पेपर लिए और सैंक्शन लेटर मिल गया। कन्हैया स्कूल के ब्रांच से, कन्हैया कॉलेज का ब्रांच से कहलाता है, KLS कॉलेज ब्रांच से। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, और यह बदलाव मेरा तो सब बैंक में अकाउंट है, चाहे HDFC रहे, चाहे सेंट्रल रहे, चाहे SBI रहे, चाहे यूनियन रहे, जितना बैंक में सब में मेरा अकाउंट है। लेकिन इस बैंक का जो स्थिति है, 1976 में मेरे पिताजी इसका कस्टमर बने थे, और 1995 में हम कस्टमर बने हैं। हमने चर्चा किया इस बात का कि जब एक ऐसा समझ में आया कि CBS ब्रांच होने में बैंक को लेट लगी, तो लेट लगी 1.5 साल। 1.5 साल में अच्छे व्यापारी, नाम नहीं लेना चाहेंगे, 5 अच्छे व्यापारी इसको छोड़ के भाग गए। और हमको 1.5 साल में लगभग 4 लाख रुपया बैंक ड्राफ्ट कमीशन लगा। लेकिन हम लोग उस दृढ़ संकल्पित थे कि हमारा इस सगुनिया बैंक है, 1.5 लाख 1.5 साल में हो चाहे 15 साल में हो, हम इस बैंक को नहीं छोड़ेंगे। आपका मतलब नवादा के लोगों से इस बैंक के प्रति जोड़ने का मतलब क्या अपील होगा? एकदम हमारा आग्रह है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष होने के नाते, रोटरी क्लब के अध्यक्ष होने के नाते हम आग्रह करते हैं लोगों से कि अगर आप प्राथमिकता देते हैं बैंक को, तो नवादा के अंदर सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्राथमिकता देना चाहिए।